देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मैं व्यक्तिगत रूप मिला हूँ और बहुत देर तक बात हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मैं इसलिए बहुत इज्जत करता हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ उनके लिए, क्योंकि वे भी बजरंगबली के कट्टर भक्त हैं और मैं भी बजरंगबली का कट्टर भक्त हूँ। तो जब पता चला, तो उम्र बहुत छोटे हमसे वो, और जब से मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, उनका जन्म भी नहीं हुआ हो, तो निश्चित रूप से मैं उनसे प्यार करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी से, कि वो बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं विकास चंदन। आइए मैं एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, गुरु रहमान। नमस्कार सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है एक आपसे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैं डेहरी सोन का मूल निवासी हूँ और डेहरी सोन में ही मेरा घर भी है और हमारे पिता जी पुलिस इंस्पेक्टर थे, रिटायर कर गए, और भाई लोग भी अच्छे जगह पदस्थापित हैं। और डेहरी से ही सब कुछ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरी डेहरी से ही हुई है। उसके बाद मैं बाहर गया, बाहर शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन डेहरी मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी आत्मा की भूमि है, जिसे स्वीकार करता हूँ। गुरु रहमान सर, ये गुरु रहमान की उपाधि आपको कहाँ से मिली? 2007 में आपको पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में वर्ल्ड समिट हुआ था। उस वर्ल्ड समिट में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी आए थे। तो उसमें उन्होंने मेरा लेख सुना था, तो लेख सुनने के बाद उन्होंने मेरे 2007 में मुझे गुरु को उपाधि दी, और ये मेरे सौभाग्य की बात था कि मुझे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा गुरु की उपाधि दी गई, जो कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपाधि है मेरे लिए, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए, क्योंकि अन्य सारे सम्मानों से मैं इसे श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि उपाधि देने वाला व्यक्ति अपने आप में वास्तविक रूप से जिसको इंसान कहा जाए, वो इंसान के में थे। तैयारी से आप शिक्षा के अलग जगाने लगे हैं, इसका राज क्या है? देखिए, तैयारी में से शिक्षा का अलग जगाने का कारण है, शिक्षा पढ़ाना किसी भी परिस्थिति में मेरे इतना सोच में भी नहीं था। सोच में इसलिए नहीं था कि मैं UPSC करना चाहता था और इंटरव्यू मैंने दिया, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि IPS बनना, लेकिन मुझे प्रेम हो गया, और प्रेम भी ऐसी प्रेम थी जो कि पूरे दो दीवार के बीच में थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही थी। तो उसी कारण बस मेरी वाइफ हिंदू है और मेरी बेटी और बेटा भी दोनों हिंदू हैं। मैं क्या हूँ मुझे कुछ पता नहीं चलता, हिंदुस्तानी जरूर इतना स्पष्ट है। तो राष्ट्रवादी, घोर राष्ट्रवादी तो अगर जो नहीं है उसको तो भारत में रहने का हक ही नहीं है। भारत को हम माँ मानते हैं और सबको माँ मानना चाहिए, और भारत माँ लायक है। तो वैसी परिस्थिति में जब शादी की हम लोगों ने, तो बहुत कष्ट झेलना पड़ा हमको। कभी पेपर बांटने पड़े, कभी पोस्टर साटने पड़े, कभी हनुमान मंदिर के सामने 1.5 साल तक मैंने खाना खाया। घर वालों का नाम था कि पत्नी को किस तरह से मुसलमान बना, और ससुराल वालों का नाम था कि डोम से कर लेती, मुस्लिम से क्योंकि इसी कसमकस की ज़िंदगी में हम लोग अलग रहे, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आज यहाँ हैं। अब आगे बजरंगबली जाने, क्योंकि बजरंगबली हमारे अनन्य देव हैं, हमारे अनन्य देव कहिए, इष्ट देव कहिए, जो कहिए बजरंगबली ही है, और उन्हीं के पास है जो कुछ उन्हीं के पास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बजरंगबली से क्या रिश्ते हैं? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मैं व्यक्तिगत रूप मिला हूँ और बहुत देर तक बात हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मैं इसलिए बहुत इज्जत करता हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ उनके लिए, क्योंकि वे भी बजरंगबली के कट्टर भक्त हैं और मैं भी बजरंगबली का कट्टर भक्त हूँ। तो जब पता चला, तो उम्र बहुत छोटे हमसे वो, और जब से मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, उनका जन्म भी नहीं हुआ हो, तो निश्चित रूप से मैं उनसे प्यार करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी से, कि वो बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं। एक पॉलिटिकल सवाल, क्या आप राजनीति में भी जाने के लिए अग्रसर हैं? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट रूप में बताते हैं विकास जी, कि दुनिया का कोई भी शिक्षक ऑलरेडी राजनीति पॉलिटिशियन होता है, अदरवाइज सारे क्लास को हैंडल नहीं कर सकता, सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इस पर तो अभी कुछ विचार नहीं सोचा गया है। भविष्य में क्या होता है, भविष्य में किसने देखा है। अभी एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है
भावी शिक्षकों को लेके बड़ा उथल पुथल बिहार सरकार में आप देख रहे हैं, इस पे आपका क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि जो शिक्षक थे वो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी, और निश्चित रूप से इसमें लालू जी का योगदान अच्छा रहा है कि उन्होंने पीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कराई थी। लेकिन 5 साल से बच्चे भटक रहे थे, और जिसको कहा गया था कि उनको जो भी सीटेड है उनको नियोजित कर लिया जाएगा, लेकिन अचानक हाथ पैर टूटा, जेल गए बेचारे। लेकिन अचानक बीपीएससी से उनकी परीक्षा की बात हुई तो उसका मैंने समर्थन किया, क्योंकि बिहार को अच्छे शिक्षा की जरूरत थी। तो लेकिन बीपीएससी के समर्थन करने के पश्चात इतना ज़्यादा इसमें चार्जिंग हुआ कि बच्चे परेशान थे। और अब मुझे लग रहा है कि जो बीपीएससी परीक्षा लेगी, माननीय अतुल प्रसाद जी जो इसके अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक आएंगे, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से आने वाले शिक्षक नियोजित शिक्षक की तुलना में अच्छे होते हैं। देखिए, शिक्षक किसी भी स्कूल के किसी बच्चों के मेरुदंड होते हैं। आपको बता दें कि बिहार में विगत दिनों में शिक्षा का स्तर बेहद, सरकारी शिक्षकों का स्तर बहुत तेज़ी से गिरा है स्कूलों का। कहीं भवन है तो अच्छे शिक्षक नहीं है, कहीं अच्छे शिक्षक है तो बच्चे नहीं हैं, और वो मिड डे मील के माध्यम से बच्चे केवल खाने जाते थे। तो इसके पहले 19 साल पहले आपको बीपीएससी ने परीक्षा लिया था, तो फिर से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। सरकार की इस पहल को हम अच्छा पहल कहेंगे। लेकिन कोई भी डिसीजन किसी भी सरकार के द्वारा लिया जाता रहा हो, तो उस डिसीजन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये होती है कि एक बार में पूरी तरह से सोच समझ के रणनीति बना के उसका डिसीजन लिया जाए। और इसमें डिसीजन बार बार बदलाव होता रहा। 12 दिन में 9 संशोधन हो गए, और 9 कभी ये होगा, कभी ये नहीं होगा, कभी ये होगा, कभी ये नहीं होगा। तो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है, इसको मैं ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूँ, और कहता हूँ निश्चित रूप से इसकी शिक्षा की स्थिति सुधरेगी। और अब जो शिक्षक आएंगे वो अच्छे शिक्षक आएंगे जो कंपटीशन फेस करके आ रहे हैं, तो यह एक अच्छा कदम माना जाएगा। लेकिन भविष्य में मैं बजरंगबली से यही प्रार्थना करता हूँ कि बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरे, और इसके लिए सरकार को भी कटिबद्ध होना पड़ेगा, और साथ साथ गार्जियन को भी, क्योंकि हर स्कूल में, गांव देहात के स्कूल में जहाँ शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, अपने उनको कोई मतलब नहीं रहता है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्कूल में जाएँ, समय समय पर आकलन करें कि क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा में सुधार होगी, और इस जो बीपीएससी जो परीक्षा ले रहा है वो उसको मैं स्वागत करता हूँ, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप उम्मीदवारों से को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी एग्ज़ाम में क्लियर होंगे? उनसे यही है कि देखिए, 9th-10th का SCERT और 9th 11 का NCERT छोड़ के दूसरा किसी भी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण सफिशिएंट किताब है आपको करंट अफेयर्स के लिए, और साथ ही साथ 9th-10th का वो मैथ भी देख लेंगे। अंग्रेजी क्वालिफाइंग नेचर है, अंग्रेजी हिंदी क्वालिफाइंग नेचर है, तो उसको ये करें, लेकिन पढ़ें, और अब कम से कम 3 सेट जरूर बनाएं। मैं शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि किसी परिस्थिति में रोड बना उतरे, क्योंकि शिक्षक वास्तव में गुरु अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले कड़ी होता है। तो अगर वैसी परिस्थिति में शिक्षक रोड पर उतरते हैं तो वो गलत काम, और कोई भी केस उनको हो जाता है, उनको उम्मीदवारी नष्ट हो जाएगी। अभी के पाठक जी है, के पाठक जी ने बहुत सख्त ये भी चलाया है शिक्षकों पर। तो मैं शिक्षकों से यही कहूँगा कि केवल पढ़ें, चोर दलालों से बच के रहेंगे, क्योंकि चोर दलाल किसी तरह काम नहीं करेंगे। और बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, उम्मीद है हमसे। और शिक्षक केवल पढ़ें, डेली 3 सेट प्रैक्टिस करें, और किसी अच्छे संस्थान में वो टेस्ट दें और अपना आकलन करें, और बुलंद रहें, क्योंकि बुलंदी इनको रिजल्ट पहुँचा दें। अभी आपने सुना गुरु रहमान जी को, इन्होंने सभी तथ्यों पे दिया, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, अभ्यर्थियों को भी एक मैसेज दिया कैसे करना है, शिक्षकों को भी उन्होंने मैसेज दिया। आप हमारे इस विशेष पेशकश को PTN न्यूज़ बिहार झारखंड में भी देख सकते हैं, और आपने अभी तक हमारे सिटी पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।